तनवीर पाशा सदर ओला ऊबर ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन ने कर्नाटक रियासती हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट का एकसां किराया तय करने के लिए शुक्रिया अदा किया है और कहा कि इसके लिए वो कई साल से मुतालबा कर रहे थे, लेकिन अब ये सवाल बरकरार है कि क्या कैब एग्रीगेटर्स इस हुक्म पर अमल करेंगे और अगर इन रेट्स पर अमल ना किया गया तो महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से अगली कार्रवाई क्या होगी। दरअसल कर्नाटक हुकूमत ने इतवार को एक मुकर्ररा किराए का क़ायदा यानी फिक्स्ड फेयर रूल बनाया, जो ऐप पर मुबनी कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला और ऊबर के साथ साथ सभी सिटी टैक्सी खिदमात पर भी लागू होता है। इस इक़दाम का मकसद इजाफी कीमतों को कंट्रोल करना है और मुसाफिरों और ड्राइवरों के लिए एकसां कीमतों का स्ट्रक्चर फ्राहम करना है। इस इक़दाम में टैक्सीज़ को उनकी कीमत की बुनियाद पर 3 अक़साम में तकसीम किया गया है। 10 लाख रुपए और उससे कम कीमत वाली गाड़ियों के लिए इब्तदाई 4 किलोमीटर के लिए किराया 100 रुपये मुकर्रर किया गया है और 24 रुपये हर एक्स्ट्रा किलोमीटर पर चार्ज होगा। 10 लाख से 15 लाख रुपए की गाड़ियों के लिए पहले 4 किलोमीटर पर किराया 115 रुपये और इसके बाद के हर किलोमीटर के लिए 28 रुपये होगा। 15 लाख और उससे ज़ायद की कीमत वाली गाड़ियों के लिए इब्तदाई 4 किलोमीटर के लिए 130 रुपये किराया होगा और 32 रुपये का इजाफी चार्ज होगा। कर्नाटक हुकूमत ने देर रात की सवारियों के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान इजाफी 10% वसूल करने की भी इजाज़त दी है। मुसाफिरों को इंतज़ार करवाने पर पहले 5 मिनट मुफ्त होंगे, जिसके बाद 1 रुपये फी मिनट चार्ज होगा। मुसाफिरों से 5% GST और टोल चार्जेस भी वसूल करने की इजाज़त दी गई है। बहुत सालों से कर्नाटक सरकार से हमारी ये डिमांड थी कि टैक्सीज के लिए 1 सिटी 1 फेयर रखा जाए, क्योंकि एयरपोर्ट टैक्सी के अलग फेयर्स हुआ करते थे, मेगा मेरू अलग फेयर्स लगाते थे और एग्रीगेटर्स लाइक ओला उबर के अलग अलग फेयर्स आते थे। तो इसलिए हम सरकार से डिमांड किए थे कि 1 सिटी 1 फेयर रखे, ताकि कोई ग्राहक को सर्च चार्ज के चक्कर में या कोई और चक्कर में ज़्यादा पैसे पे ना करे और करना पाए और ड्राइवर को किसी का सस्ता भाड़ा लेके कंपटीशन मार्केट में उसको भी नुकसान उठा सके। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हमने सरकार से डिमांड रखी थी बहुत सालों से कि 1 सिटी 1 फेयर किया जाए। तो कल सरकार ने यहाँ पे आदेश जारी किया है 1 सिटी 1 फेयर का। तो 10 लाख की नीचे की जो गाड़ियाँ हैं जिनका फेयर और 10 से 15 लाख की गाड़ियाँ हैं उनका एक फेयर फिक्स किया है और 15 से 20 लाख की गाड़ियों का फेयर फिक्स किया है। तो यहाँ पे हर कोई कंपनी, हर कोई संस्था बेंगलुरु सिटी के अंदर कोई भी टैक्सी या कैब चलाने वालों को एक ही फेयर रहेगा। तो अब यहाँ पे सवाल एक ही आता है, क्या एग्रीगेटर्स इन सारे सरकार के आदेश को फॉलो करेंगे या पहले के जैसे ही सरकार कुछ भी आदेश दे ये अपना ही फेयर लगाएंगे, अपना ही सरचार्ज लगाएंगे, कस्टमर से भी लूटेंगे और ड्राइवर से भी लूटेंगे। और अगर ये सरकार का आदेश को उल्लंघन करेंगे तो सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा। अब आगे देखना पड़ेगा कि कैसे सरकार अगर इनके आदेश के उल्लंघन पे क्या एक्शन लेगी बोल।